मेरा नाम रोहन है। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही शर्मीला हूँ। इस कारण सभी मेरी लड़कियों से ना तो ज़्यादा दोस्ती रही है, ना कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें आने लगी। उसमें से मुझे एक तस्वीर बहुत पसंद आई। उस लड़की का नाम आरती है। आरती को मैंने देखते ही पसंद कर लिया। आरती अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग आरती के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब आरती चाय लेकर आई तो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हरे रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बातें करने भेजा। कमरे में आरती चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि आरती को मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि मेरे माता पिता ने बताया नहीं क्या। आरती की बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने आरती को डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरे पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। आरती ने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगी। आपसे पहले 2 लड़कों को दिखाया था, उन्होंने भी देखते ही शादी से मना कर दिया। यह कहकर आरती ने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और आरती की माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती हैं और कुछ बताती हैं। आरती की मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आरती ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिता, जिन्हें भी मेरी शादी की जल्दी थी, वो भी मेरे मुंह से बस हाँ ही सुनना चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर आरती क्या बताने वाली थी। आरती की मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसा जैसे वो हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैं आरती से बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपने मम्मी को कहा कि आप बात करें और आरती का नंबर ले लें। मम्मी ने आरती की मम्मी से फ़ोन कर बातें की और आरती का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि आरती का फ़ोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो आरती थी। वो बोले कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी की नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी आरती से मिलना था। आरती के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वो आरती की फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बातें अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है? अंजलि बोली कि तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आरती आज भी बाल खोलकर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया और तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, राम नाम का। आरती बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वो तैयार भी हो गए थे, लेकिन राम ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसों वाली थी, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। राम को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमसे पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसीलिए मुझ पर नज़र रख रही है कि तुम
कहीं ये तुमको ये सच बता ना दूँ, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं नई ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहता हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कद्र नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। आरती को यह उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी आरती से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे आरती जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।